इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया विधानसभा सीट पर ईवीएम और बैलेट बॉक्स का दोबारा से मिलान किया जाएगा। यह कदम कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज की अपील के बाद यह उठाया गया है, जिन्होंने चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से जांच की मांग की थी। इस मिलान की प्रक्रिया में 9 जनवरी से 13 जनवरी तक ये चलने वाली है और इसके केवल 9 बूथों के बैलेट पेपर पर ईवीएम चेकिंग होगी। रानिया विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो 2024 में इंडियन नेशनल लोक दल यानी आईएनएलडी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह चौटाला ने यहां से जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज द्वारा दूसरे स्थान पर वो रहे थे, जिसके बीच हार जीत का अंतर केवल 4191 वोटों का था। और कंबोज ने यह भी बताया था कि उन्होंने गड़बड़ी की जांच संभावना को देखते हुए ईवीएम को दोबारा जांच करने के लिए निर्धारित फीस भी जमा करा रखी थी। और सिरसा जिला की यदि बात करें तो निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में यह कहा गया है कि इस मिलान प्रक्रिया में कांग्रेस उम्मीदवार कंबोज और जीत कर आए विधायक बने अर्जुन चौटाला साथ ही अन्य उम्मीदवारों को भी मौजूद रखने के लिए कहा गया है। यह चेकिंग सिरसा के ट्रैफिक पार्क के नज़दीक स्थित वेयर हाउस में सुबह 10 बजे से होगी। वहीं गौरतलब है कि रानिया विधानसभा चुनाव में कड़ी प्रतिस्पर्धा रही थी और जिसमें आईएनएलडी उम्मीदवार अर्जुन सिंह चौटाला यहां से जीत दर्ज कराए थे। वहीं भाजपा के शिषपाल कंबोज चौथे स्थान पर रहे थे और इसी चुनाव विवाद को लेकर कांग्रेस ने न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी जो है रीट पिटीशन दायर की है और जिसमें उन्होंने चुनावी गड़बड़ी की शिकायत भी की है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा एक अलग से जहां कमेटी गठित की गई, जिनके अध्यक्ष करण दलाल है, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यहां सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। इसके साथ साथ बता दें कि रानिया विधानसभा से 2019 की यदि बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला यहां से निर्दलीय जीत कर आए थे और भाजपा सरकार में समर्थन देने के बाद उनको मंत्री बनाया गया था। एक तरीके से यहां से फिर से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन अब की बार वो हार गए और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से उम्मीदवार थे वो चौथे स्थान पे गए। कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे पे रहे और प्रतिस्पर्धा इनेलो और कांग्रेस के बीच यहाँ पर देखने को मिली। 4191 वोटों का यहाँ पर डिफरेंस था, जिसमें अर्जुन और चौटाला जीते थे। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या यहाँ निर्वाचन आयोग द्वारा जो लोकल स्तर पर यदि बात करें, जिला स्तर पर बात की जाए तो यहाँ पर उनको यहाँ अथॉरिटी दी गई है, लेकिन बार बार कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है कि कई जगह पर इस तरीके का आलम हुआ है, इस तरीके की गड़बड़ी सामने आई है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। क्या उन पर भी यहाँ चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इसमें क्या कुछ निकल के आएगा ये सभी के सामने रहेगा। आपका क्या कुछ कहना है, क्या वाकई में गड़बड़ी हुई है? यह कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।